नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी आपको मथुरा से देंगे। कृष्ण की नगरी मथुरा, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। एडवोकेट कमिश्नर पर नहीं हुआ है फैसला। मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी यानी कि नए साल में नया फैसला सुन सकते हैं लोग। मामले में अगली सुनवाई 9 तारीख को होगी। हालांकि आज 18 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होनी थी। जांच कमेटी में कौन कौन रहेगा ये तय होने वाला था, लेकिन 9 जनवरी की तारीख को सुनिश्चित किया गया है। अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट को फैसला करने दीजिए, हम जांच के आदेश में दखल नहीं दे सकते। लेकिन इस बीच एडवोकेट कमिश्नर पर फैसला फिलहाल आज नहीं हो पाया है कि कौन और किसकी निगरानी में यह जांच होनी चाहिए, कौन कौन जांच कमेटी में होना चाहिए। तो मथुरा में तो जांच का फैसला अटक गया, लेकिन काशी, जी हां, अयोध्या के बाद काशी का जिक्र हुआ था, ज्ञानवापी का जिक्र हुआ था। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एएसआई ने 1500 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट पेश करी है। पन्नों की तादाद समझिए, 1500। एएसआई ने बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश कर दी है। याचिकाकर्ताओं को रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी। 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पेश हुई है। 1500 पन्नों की रिपोर्ट है ये, बंद लिफाफे में रिपोर्ट को पेश किया गया है। देखिए, जब एएसआई का सर्वे चल रहा था ज्ञानवापी परिसर के अंदर, उस दौरान शर्त ये रखी गई थी कि जो वहां पर ढांचा निर्मित है उसको खुर्द-बुर्द नहीं किया जाएगा, यानी कि उसकी जो इनिशियल फॉर्म है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। और अगर एएसआई इस तरीके से सर्वे कर सकती है तो कर ले। जब इस बात का जिक्र हुआ, जज ने कहा एएसआई से कि क्या यह तकनीक संभव है, तो एएसआई ने कहा कि हम आरपीएस टेक्निक का यूज करेंगे। देखिए, काशी से गाड़ी को यू टर्न दीजिए और राजधानी पहुंचिए लखनऊ, क्योंकि लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। लखनऊ पीजीआई में बड़ा हादसा हुआ है। पीजीआई में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। एक महिला और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। एक महिला और बच्चे की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया है। पीजीआई में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी है। इस पूरे मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए दुख भी व्यक्त किया है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया। पीजीआई में यह घटना हुई है। लखनऊ पीजीआई में बड़ा हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग लगने के बाद एक महिला और बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है।
तो रुख वापस से काशी का कीजिए। वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। काशी में बीता हर क्षण अद्भुत है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक बार फिर काशी आने का सौभाग्य मिला, काशी की सेवा का सौभाग्य मिला। वाराणसी के विकास के लिए काम जारी रखेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए। विकसित भारत संकल्प और सशक्त हुआ है, हमारे प्रतीकों को निशाना बनाया गया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो भव्यतम कृति आप देख पाएंगे, ये असल में स्वरवेद मंदिर है। स्वरवेद महामंदिर 7 तलों पर निर्मित, और गुंबद की जो आकृति है वो अमूमन आपको इस तरह की देखने को नहीं मिलती होगी। यह आकृति कमलाकार है। कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। बनारस के युवाओं के कौशल विकास के लिए यहां ट्रेनिंग संस्थान भी खोले गए। सांसद रोजगार मेले के माध्यम से भी हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। भाइयों और बहनों, इस आधुनिक विकास का जिक्र मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्राओं में सबसे बड़ी परेशानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव की भी होती है। जैसे कि बनारस आने वाले यात्री शहर से बाहर बने इस स्वर मंदिर में जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन अगर उनके लिए आज जैसी सड़कें न होती तो चाहकर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब स्वरवेद मंदिर बनारस आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख स्थान बनकर उभरेगा। इससे आसपास के सभी गांवों में व्यवसाय और रोजगार के अवसर बनेंगे। हर क्षण अपने आप में अद्भुत होता है, अद्भुत अनुभूतियों से भरा होता है। आपको याद होगा 2 वर्ष पहले इसी तरह हम अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान के वार्षिकोत्सव में एकत्र हुए थे। एक बार फिर मुझे विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। विहंगम योग साधना की ये यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने, और इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि स्वरवेद महामंदिर आखिरकार खास क्यों है। स्वरवेद महामंदिर 7 मंजिला है। जैसा कि जब आप मंदिर की कलाकृति आपको दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री मंदिर के अंदर ये कृति जो आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रवेश कर रहे थे, इस दौरान आपको बताया था कि मंदिर 7 मंजिला है। बेहद खास है क्योंकि 35 करोड़ की ज्यादा से लागत से ये निर्मित हुआ है, तैयार हुआ है, और साथ में 64,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। जब मैं मेडिटेशन सेंटर कह रही हूं तो आपको क्या समझना है, यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र जो कि इस तरीके से डेवलप किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, जो कि एनर्जी को सेंट्रलाइज कर सकता है। और आप जब ऐसे क्षेत्र में एंटर करेंगे तो आपकी ऊर्जा भी ऊपर की ओर, यानी कि कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मचक्र होता है, ब्रह्मचक्र की ओर ऊर्ध्वाधर जाती है, ऊपर जाती है, और आपको ध्यान लगाने में आसानी होती है। यानी कि बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। इसके अलावा क्या खास है? पॉजिटिव एनर्जी के साथ में 20,000 लोग एक साथ यहां पर मेडिटेशन कर सकते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि जब स्वरवेद मंदिर को बनाया गया तो इसके जो गुंबद है, गुंबद के सबसे ऊपर गुंबद की जो आकृति आप देख पाएंगे, मेरे पीछे ये बार बार विजुअल्स आ रहे हैं, उस आकृति में आप कमलाकार आकृति को देख पाएंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि या फिर जो वेद के ज्ञाता होते हैं, देवी होती है जो कि सिद्ध होती हैं, उनको कमल पर बैठा हुआ दिखाया जाता है।
काशी में बना ये मंदिर 180 फीट ऊंचा है। मंदिर में मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में 3137 स्वरवेद के दोहे लिखे हुए हैं। मंदिर में कमल के आकार का गुंबद, मंदिर में 404 खंबे, 6 चबूतरे, मंदिर के शीर्ष पर 9 अष्ट कमल हैं। अष्ट सिद्धियों का जिक्र देखिए, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में होता है, तो यहाँ पर अष्ट कमल विराजमान किए गए हैं मंदिर के शीर्ष पे, यानी कि ऊपर की ओर। इसके अलावा 2000 से ज्यादा लोग एक साथ योग कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ स्पिरिचुअलिटी इसको कहा जा रहा है। 3 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अब स्वरवेद के जो दोहे हैं मंदिर में अंकित किए जा रहे हैं, जिसको पढ़ने के बाद लोग अपने ज्ञान चक्षु का इस्तेमाल करते हुए विश्व भर में यहाँ के नाद को, यहाँ की वाइब्रेशन को जो है प्रवाहित कर सकते हैं। पूर्व दिशा में मुख्य गुंबद की अगर बात की जाए तो 125 पंखड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प की तरह इसको निर्मित किया गया है। कमल का पुष्प सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में, भारत के लिए कमल पुष्प की क्या अहमियत है वो आप लोगों से छिपा नहीं हुआ है, लेकिन सनातन धर्म के अंदर भी इससे श्रेष्ठ कोई पुष्प नहीं है। इसे इतिहास के सबसे विशालतम यज्ञ की संज्ञा दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि विशाल साधना केंद्र स्वरवेद महामंदिर अपने आप में बहुत अनोखा है। 7 मंजिला है, एक साथ 2000 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। जब मेडिटेशन का जिक्र होता है तो एनर्जी सेंट्रलाइजेशन का जिक्र होता है, और एनर्जी सेंट्रलाइजेशन मतलब एक जगह पर कई सारे लोग जब योग करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है। यही वजह है कि इंडिया के अंदर बीजेपी या यूं कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि एनर्जी सेंटर्स को डेवलप किया जाए। स्वरवेद महामंदिर 7 मंजिला है, 35 करोड़ की से ज्यादा की लागत से निर्मित हुआ है। साथ में आपको बता दें कि मंदिर में मकराना मार्बल का यूज किया गया है। विश्व भर में इस मंदिर की चर्चा हो रही है। मंदिर बेहद दिलचस्प है, बेहद खास है, विश्व भर में इसकी चर्चा हो रही है। इस मंदिर में अध्यात्म की साधना कर सकते हैं लोग। मंदिर के अंदर जाएंगे, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं और बॉडी के अंदर एक तरीके की पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सकते हैं जागृत होते हुए। स्वरवेद महामंदिर 7 मंजिला है जैसा कि आपको बताया, और साथ में आप जब इधर की साइड में ग्राफिक्स देख रहे हैं तो ग्राफिक्स में आपको नजर भी आएगा कि ये मंदिर आखिरकार कितना खूबसूरत है। नॉर्मली आपने गुंबद देखे होंगे, गुंबद में किसी तरह की आकृतियां देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर इसको लोटस पैटर्न पर डेवलप किया गया है। 64,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है ये मंदिर। दूसरी तरफ जॉर्जिया मेलोनी का इस्लाम पर बड़ा बयान सामने आ गया है। लागू नहीं होने देंगे शरिया कानून, ये मेलोनी कह रही है। मेलोनी ने सऊदी अरब पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सऊदी अरब फंडिंग कर रहा है, ये कह रही है मेलोनी। इस्लामिक केंद्रों को आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस्लाम पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम अपने देश में शरिया कानून नहीं लागू होने देंगे। उन्होंने इटली के इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को फंडिंग करने का आरोप लगाया और कहा कि इस देश में शरिया कानून लागू है। यूरोप में इस्लाम को बढ़ावा देने की एक प्रक्रिया चल रही है। ये यूरोप के शहरों के मूल्यों के खिलाफ है। मेलोनी ने आगे कहा कि सऊदी अरब इटली में इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। तो लागू नहीं होने देंगे शरिया कानून, ये मेलोनी कह रही हैं। सऊदी अरब फंडिंग कर रहा है इस्लाम को वृहद विस्तार देने के लिए। INDIA गठबंधन को गिरिराज सिंह की चुनौती सामने आई है। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े चुनाव, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। गठबंधन के किसी नेता में हिम्मत है तो चुनाव लड़े। वाराणसी से नीतीश कुमार पीएम के खिलाफ चुनाव लड़े। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने INDIA गठबंधन को चुनौती दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर INDIA गठबंधन में किसी में हिम्मत है
तो एक व्यक्ति वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ जाए। यह सब बहाना है। अगर हिम्मत है तो मैं चुनौती देता हूं कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ें। लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठता है कि गिरिराज सिंह यहां पर नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी जिक्र कर सकते थे। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, सुनिए। के लिए अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले। चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो, अरे ये सब आईवास है। अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। किसी में हिम्मत नहीं, अगर हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूं, नीतीश कुमार जाके लड़ ले बनारस जाके। तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश हुई है। आपको बता दें कि कट्टाबोमान नगर में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। रेलवे स्टेशन पर भी जल जमा हुआ है। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कट्टाबोमन नगर में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। तो आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में तमिलनाडु के थुथुकुडी में यह घटना हुई है, जहां पर लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। ये सड़कें हैं, ये तलैया आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें तमिलनाडु की, जहां पर रेलवे स्टेशन हो या फिर बस अड्डा या फिर लोगों का घर, सब कुछ तालाब में, नदी नाले में तब्दील हो चुका है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली स्थित अपने राजकीय निवास पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की। इस मुलाकात में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद रहे हैं। मुलाकात के दौरान बिरला ने मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को राजस्थान के नए मंत्रिमंडल का गठन करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने भाजपा को भारी बहुमत से जीत दिलाई। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ओम बिरला को राजस्थान के विकास में सहयोग करने का आग्रह किया है। तो राजस्थान के सीएम ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। तो इस बीच आपको बता दें, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये अपडेट काशी से जुड़ी हुई है। काशी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, जहां पर 2 दिनों से प्रवास पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करी है। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के वाराणसी जिले के सेवापुरी में विकासशील भारत संकल्प यात्रा के तहत काशी संसद खेल प्रतियोगिता के विजेताओं से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल से युवाओं को अनुशासन, टीम वर्क और स्वस्थ जीवन शैली की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि खेलों के जरिए ही युवाओं को आगे बढ़ने और देश का नाम रोशन करने का मौका मिलता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवापुरी के कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में काशी सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं से बातचीत की। इस प्रतियोगिता में 10 खेलों में 250 से ज्यादा टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के सीएम माफ की जगह योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।